हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। आपकी जो भी सिचुएशन है करंटली जिसमें आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको उस चीज़ से निकल कर, उस कनेक्शन से, उस रिलेशनशिप से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए, देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, चाहे आप डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, या एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे या तो आपकी शादी हो चुकी है उस इंसान के साथ, लेकिन स्टिल यू एट टाइम्स वंडर कि शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग इनफ नहीं है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको उसके अंदर भी हेल्प करेगी, गाइड करेगी कि आपको क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो भी आप में से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है, हाँ या ना, तो आप इस रीडिंग के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। साथ में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे एडिशनल गाइडेंस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जो भी आपका कनेक्शन है विद योर स्पेसिफिक समवन और आप जानना चाह रहे हो कि आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है राइट नाउ, हाँ या ना। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेट्स बिगिन। टू ऑफ कप्स। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो प्यार है। सो मूव ऑन करने का सेंस नहीं बनता, लेकिन आई डोंट गेट इट कि अगर प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग द कनेक्शन? मूव ऑन नहीं करना, दैट्स द आंसर। अगर हम बात करें ना कि मूव ऑन करना एज एन मूव ऑन टू अ न्यू पर्सन, वो नहीं करना, शायद हो सकता है आगे जो कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, या अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या सिचुएशन उस तरह की फेवरेबल नहीं लग रही है आपको कनेक्शन के लिए, तो हो सकता है कि डिटैच करना आपके लिए अच्छा हो सकता है कि उस इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखना फ़िलहाल जो है वो आप दोनों के कनेक्शन के लिए अच्छा होगा। इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आओगे। सो मूव ऑन टू अनदर पर्सन, वो आ जाके आपने फिर भी एक दूसरे के साथ आना है। अगर आप मूव ऑन कर भी लो तब भी, और अगर आप मूव ऑन नहीं भी करो टू अनदर पर्सन तब भी, तो मूव ऑन करने का सेंस नहीं बनता। ट्राई कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सिचुएशन ऐसी है जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप लेसन लर्न नहीं कर रहे। आपको वो लेसन लर्न करना है। जब आप वो लेसन लर्न कर जाओगे, ट्रस्ट मी, आपके जो भी इश्यूज़ हैं कनेक्शन के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ, और आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। व्हेन आई से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आई मीन कि मूव ऑन टू अनदर पर्सन, एक और कनेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ फ़िलहाल रहना थोड़ा मुश्किल है, तो अपने आप को थोड़ा पुल अवे कर लो, पुल बैक कर लो कनेक्शन के साथ, और बातचीत करना बंद कर दो या फिर ख़त्म कर दो कम्प्लीटली। और मीनवाइल जब आप डिटैचमेंट में हो, इस इंसान को रियलाइज़ होने दो कि वो आपको प्यार करता है, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार डेफिनेटली है इस कनेक्शन में। सो कुछ और डेफिनेटली है इस कनेक्शन में जो आप दोनों को रोक रहा है राइट नाउ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि कंडीशंस ओवरऑल आपकी प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है कि फेवरेबल नहीं हो कनेक्शन को लेकर, कुछ ऐसा है जो कनेक्शन को रोक रहा है। सो प्यार लेकिन डेफिनेटली आप भी करते हो, आपका पर्सन भी करता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन और डाउट अराउंड इट। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। आप इस कनेक्शन में रहते हुए चीज़ों को अपने हक में बेहतर कर सकते हो। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके हाथ में है कनेक्शन का, सिचुएशन का। जो भी आप चाह रहे हो कनेक्शन में, वो इजीली आप हासिल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका यूनिवर्स जो आपको साइंस दे रही है, सिग्नल्स दे रही है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको थ्रू ड्रीम्स आपको शायद गाइडेंस मिल रही होगी, कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट की जो है वो एक फील आ रही होगी कि हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रही है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स डेफिनेटली गाइड कर रही है टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो मूव ऑन करने का तो सेंस ही नहीं बनता। हाँ, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, ऑलरेडी डिटैचमेंट में हो, तो मेक श्योर कि आप आज से लेके ऑनवर्ड्स, इस टाइम से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इससे ऑनवर्ड्स आपने
अपने पर्सन को लेके सिर्फ हैप्पी थॉट्स सोचनी है, कोई भी नेगेटिव आपके माइंड में चीज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे आपका इनर एक कन्वर्सेशन भी चलता है ना कि सपोज़ आपने लास्ट चैट जो इस इंसान से किया, लास्ट आपकी फ़ोन पे जो बात हुई या लास्ट मुलाकात जो हुई, तो आप उसमें से जो बैड पार्ट होगा आप उसको रिपीट करोगे अपने माइंड में कि उसने मुझे ऐसा कहा था, फिर मैंने उसको ऐसा कहा था। उस सब को रिप्लेस करना है आपने विद अ न्यू मैसेज, न्यू कन्वर्सेशन। वो जब आप करोगे और वो चीज़ें सोचोगे जो आप करना चाहते हो, जैसे आप बात करना चाहते हो उसके बारे में जब आप सोचोगे या वो मेंटल कन्वर्सेशन करोगे अपने पर्सन के साथ, तो चीज़ें आपके रास्ते में से हट जाएंगी। जो ब्लॉक्स है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सेपरेट हो चुके हैं वो भी, और जो लोग फ़िलहाल कनेक्शन में उस इंसान के साथ है लेकिन दिल करता है आपका कभी कभी कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंसान को उसकी यू हैव टू लेट द पर्सन टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। वो जैसे आपको ट्रीट करा रहा है या करा रही है, आपको उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के अंदर ये रहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो और वो इंसान आपको उस तरह से नहीं देख रहा या नहीं ले रहा राइट ना। प्यार करता है, फीलिंग्स है, लेकिन शायद आपने उसको अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से आप जितना एक्सप्रेस करते हो, उससे आपने उस इंसान को इतना इजी कर दिया है कि उसको आपको खोने का डर नहीं है। उसको लगता है कि शायद आप आ जाके घूम फिर के इसके पास आ जाओगे, जो कि होता भी है और आपका दिल भी करता है। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है उससे, उसको भी है, और उसको इसीलिए यकीन है कि आप उसके पास आओगे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस दफ़ा आपने उसके पास नहीं जाना, इस दफ़ा आपने उसको अपने पास आने देना है। आपने उसको चेज़ नहीं करना, आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने उसको स्टॉक नहीं करना, उसको करने देना है ये सब। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, थोड़ा रोल्स जो है वो रिवर्स कर दो। यहाँ पर आप जितना एडिक्टेड हो उस इंसान को लेके, उसको उतना एडिक्टेड होने दो इस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थ्रू आउट गाइडेंस मिलेगी, थ्रू आउट आपको मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स से, उस इंसान से। आपको हो सकता है टेलीपैथिक मैसेजेस भी मिले थ्रू योर ड्रीम्स एज वेल। सो मूव ऑन करने का कोई सेंस नहीं बनता अगर आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, और अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो कि क्या वो आपका सही डिसीजन था या नहीं, तो डेफिनेटली आप उस इंसान की तरफ वापस जाने वाले हो। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है राइट नाउ आपको लग रहा हो कि इट्स टू मच ऑफ अ हेडेक, इट्स टू मच ऑफ अ वर्क जो आपको करना पड़ता है इस कनेक्शन के अंदर, इस इंसान के साथ रहते हुए। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आज से लेकर ऑनवर्ड्स आपको कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं करना। आपने उसको रीच आउट करने की कोशिश नहीं करनी, आपने उसको मैसेज नहीं करना, आपने उसको रियलाइज़ नहीं कराना कि भाई मैं यहाँ पे ही हूँ, आपके पास ही हूँ। आपने उस इंसान को आपकी एब्सेंस फील होने देनी है, तभी आपकी लव लाइफ में चीज़ें आसान होंगी, ईजी होंगी, और आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ना शुरू होंगी एग्जैक्टली द वे जैसे आप चाहते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मूव ऑन करने का मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देयर इज़ नो गुड रीज़न कि आप मूव ऑन कर जाओ। अंडरनीथ द डेक जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है 3 ऑफ कप्स, उसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का आपसे प्रॉपर वे में बात करने के रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक उनका काम भी हो सकता है उनके पास राइट नाउ टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पुल अवे करोगे, उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि वो आपको मिस कर देगा या आपको खो देगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ रहने वाली वो मिस आउट कर देगा राइट नाउ, क्योंकि उसको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा, अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसकी प्रायोरिटी बनो, तो आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलनी है, आपको अपने अंदर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स इस इंसान के लिए जो है वो रोकनी है। जब आप ये एफर्ट कर सकोगे, जब आप ये स्टेप ले सकोगे, तब आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये इंसान आगे आएगा। राइट नाउ क्या होता है कि आप शायद भाग जाते हो उसके पास, उस इंसान को आने का मौका नहीं देते। जब तक अगर आप अपने पास्ट पैटर्न्स को भी फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक करते आए हो। जब आप इसके पीछे भागते हो, ये आपसे दूर भागता है, जब आप इससे दूर भागते हो, तब ये आपके पीछे भागता है। सो आपको क्या करना अच्छा लग रहा है? आपको इसको चेज करना अच्छा लग रहा है, या आपको अच्छा लगेगा कि वो आपको चेज करे? सो डू एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू अनदर पर्सन या अनदर रिलेशनशिप। फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि आप कर सकोगे, बट अगर आपको फिर भी दिल करता है और ट्राई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। स्टेप बैक, सेम मैसेज जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि थोड़ा आपको डिटैच करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। गिव ऑल योर टाइम टू योरसेल्फ। आप अपना सारे का सारा टाइम आपने अपने आप को देना है। आपने इस इंसान को रीच आउट नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, मैसेज नहीं करनी। इस इंसान को फील होने दो जो ये आपको फील कराता आया है, चाहे लड़का है या लड़की। इट्स टाइम कि आप उसको यू हैव टू लेट दैट पर्सन फील कि वो आपको किस तरह से फील करा रही थी।
अगर आपको मीनवाइल आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाए टू अनदर पर्सन ताकि आपके माइंड से इस इंसान का भूत जो है वो उतर जाए, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसके पास आना है। मुझे नहीं लगता कि आप कर सकोगे, तो बेटर यही रहेगा कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके बारे में नहीं सोचना, आपने अपने बारे में सोचना है। और जब भी आप इसके बारे में सोचो तो आप इसके बारे में वैसा सोचो जैसा आप चाहते हो कि हो। आप चाहते हो कि ये आपको चेज़ करे, तो आप क्या इस कंडीशन में हो कि ये आपको चेज़ करे, एज इन आपको वो सब करना ख़त्म करना है जो आप अगर आप अपने आप को विजुअलाइज़ करो कि ये इंसान आपको या कोई भी इंसान जिसको आप चाहते हो वो आपको चेज़ करे, तो आपको कैसी फीलिंग होगी। आपको उस फीलिंग में रहना है 24/7। आपको ये फील होनी चाहिए कि ये इंसान क्या, हर इंसान आपको चेज़ कर रहा है जो आपको पसंद है या जो आपकी स्पेसिफिक टाइप है। अगर आप उस फीलिंग में रहना शुरू होगी तो ये इंसान आपकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा, क्योंकि इसको वो फील आएगी कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कहीं भी मूव ऑन कर सकते हो। फिर इसको वो डर आएगा जो कि शायद अभी राइट नाउ इसको फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप पुल बैक करोगे, स्टेप बैक करोगे, तो इसको वो फियर आना शुरू होगा जो कि शायद हमेशा आपको रहता है कि कहीं ये कहीं और ना चला जाए। वो फियर इसको आने देना है आपने, तभी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।